नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल क्रैक बोर्ड एग्जाम में। आज की इस क्लास में हम सभी झारखंड एकेडमिक जैक के द्वारा मॉडल क्वेश्चन पेपर क्लास 10 के लिए जारी कर दिया गया है। तो आज की इस क्लास में हम सभी साइंस, ठीक है दोस्तों, क्लास 10 का साइंस का कंप्लीट MCQ प्रश्नों को देखने वाले हैं, जो कि जैक के द्वारा मॉडल पेपर सेट 1 को जारी किया गया है, जो कि इसमें टोटल 52 प्रश्न हैं। इनमें से 30 MCQ प्रश्न है। तो आज की इस क्लास में हम सभी 30 MCQ प्रश्नों को देखने वाले हैं। एग्जाम में आप सभी का जो एग्जाम होगा 80 मार्क्स का एग्जाम होगा दोस्तों, और टाइमिंग 3 घंटे का समय रहेगा, ठीक है दोस्तों। देखिए, कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, सामान्य निर्देश दिए गए हैं। तो जैसे कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दें। पुस्तिका में 33 मुद्रित पृष्ठ है, ठीक है दोस्तों। परीक्षार्थी यानी विद्यार्थी को अपने शब्दों में उत्तर देना है। इस प्रश्न पत्र में जो 4 खंड A, B, C एवं D हैं। कुल प्रश्नों की संख्या 52 है। 4 खंड हैं A, B, C एवं D, जो कि खंड A में 30 बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए। इनमें से एक सही विकल्प का चयन कीजिए। प्रत्येक प्रश्न का मान जो 1 अंक निर्धारित है। खंड A में जो पहला सेक्शन होगा उसमें 30 MCQ प्रश्न होंगे और सभी प्रश्नों के 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है दोस्तों। उनमें से एक सही ऑप्शन है, उसको जो चुनना है। और प्रत्येक प्रश्न का मान जो 1 अंक निर्धारित है। सभी प्रश्न 1-1 नंबर के होंगे। सेक्शन बी में 31 से 38 तक जो वेरी शॉर्ट आंसर यानी अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। इनमें से किन्हीं 6 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का मान जो 2 अंक निर्धारित है। यानी 31 से 38 आपका 8 प्रश्न होगा। इनमें से किन्हीं 6 प्रश्नों का उत्तर देना है और प्रत्येक प्रश्न का मान जो होगा 2 अंक होगा, ठीक है दोस्तों। यानी 6 दूना 12 नंबर यहाँ से आप सभी का हो जाएगा। सेक्शन सी में देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनमें से किन्हीं 6 प्रश्नों का उत्तर देना है। कितना 39 से 46 तक जो लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी यहाँ भी आप सभी का जो 8 प्रश्न है। इनमें से किन्हीं 6 प्रश्नों का उत्तर देना है दोस्तों। और प्रत्येक प्रश्न का मान जो अंक निर्धारित किया गया है 3 अंक है, यानी 6 ये कितना हो जाएगा, यहाँ से आप सभी का 18 नंबर का पूछा जाएगा क्वेश्चन। आगे सेक्शन डी आता है। सेक्शन डी 47 से 52 लॉन्ग आंसर टाइप यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। इनमें से किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का मान जो 5 अंक निर्धारित है। यहाँ आप सभी का 6 प्रश्न पूछा जाएगा। इनमें से किन्हीं जो 4 प्रश्नों का उत्तर देना और प्रत्येक प्रश्न का मान जो 5 अंक निर्धारित किया गया, यानी टोटल यहाँ से आप सभी का 20 नंबर का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा। चलिए अब सेक्शन ये यानी खंड ए की ओर बढ़ते हैं, जो कि 30 जो MCQ प्रश्न है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। देखिए देयर आर 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इन सेक्शन ये, ठीक है। फोर ऑप्शंस आर गिवन ईच क्वेश्चन, चूज वन ऑफ द करेक्ट ऑप्शन, ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क्स। यानी सभी प्रश्न यानी जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, प्रत्येक प्रश्न 1 से 30 तक 30 MCQ प्रश्न, उनका मार्क्स जो 1 अंक निर्धारित है दोस्तों। खंडे में देखिए कुल 30 बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं। इनमें से विकल्प का चयन कीजिए। प्रत्येक प्रश्न का मान जो 1 अंक निर्धारित है। यहाँ से आप सभी का जो प्रश्न स्टार्ट होता है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया, देखिए दांत का इनामिल किससे बना होता है। तो दांत का इनामिल जो होता है किससे बना होता है। तो आप सभी जानते हैं कि कैल्शियम जो हाइड्रोक्सीपाइटाइट से बना होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, जो कि दांत का सबसे ऊपरी परत होता है दोस्तों। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है, एक विलियन कुचले हुए अंडों के छिलके के साथ अभिक्रिया करके एक गैस बनाती है जो चूने के पानी को दुधिया कर देता है। तो इस विलियन में क्या शामिल किया जाता है। तो इस विलियन में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल शामिल किया जाता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में है HCl अम्ल, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को शामिल किया जाता है दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 3 में पूछा गया, एक तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है, ठीक है। यह यौगिक जल में घुलनशील है। तो तत्व का नाम क्या है, जल में जो घुलनशील है। तो तत्व का नाम क्या है, तो तत्व का नाम कैल्शियम है, जिसको Ca से डिनोट करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 में मानव पुरुषों में यौवन की आयु क्या है। तो यौवन की आयु आप सभी जानते हैं कि 12 से कितना है, 14 वर्ष है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। तो राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 5, जब हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को कॉपर सल्फेट के नीले घोल से गुजारा जाता है तो अवक्षेप का रंग कैसा हो। तो अवक्षेप का रंग काला होता है। अवक्षेप का रंग कैसा होता है, काला। कब, जब हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को कॉपर सल्फेट के नीले घोल से गुजारा जाएगा, ठीक है दोस्तों। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। मीन्स भौतिक परिवर्तन नहीं तो क्या है, रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है दोस्तों। और भौतिक परिवर्तन में जो नई वस्तुओं का निर्माण नहीं होता, आप सभी जानते हैं। और रासायनिक परिवर्तन में नई वस्तुओं का निर्माण होता है। तो देखिए
रासायनिक परिवर्तन इनमें से कौन सा है? भौतिक परिवर्तन नहीं तो रासायनिक परिवर्तन। आसुत जल का उबलना ये क्या है? भौतिक परिवर्तन है। इसको जो सो उबालेंगे तो फिर जो है सो जल में परिवर्तित कर सकते हैं वाष्प को जो सो ठंडा करके। चीनी का कार्मेलाइजेशन, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चीनी का कार्मेलाइजेशन जो सो भौतिक परिवर्तन नहीं है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7, फूल का मादा प्रजनन भाग होता है। तो फूल का मादा प्रजनन भाग क्या होता है? वर्तिकाग्र, अंडाशय और वर्तिका होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ये चला जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए मानव नेत्र की फोकस दूरी में परिवर्तन किसके कारण होता है? तो फोकस दूरी का परिवर्तन मानव नेत्र के लिए जो होता है सो सिलेरी पेशियों के कारण होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ये सिलेरी पेशियां। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9, आकाश का नीला रंग किसके कारण होता है? तो प्रकाश का विकिरण के कारण, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया है सर, परिकिरणन। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रकाश का परिकिरणन। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, लेंस की शक्ति -4.0 D होती है। तो लेंस की प्रकृति, डी मीन्स क्या है? डायप्टर। लेंस की क्षमता का मात्रा क्या होता है? डायप्टर। ठीक है दोस्तों, तो माइनस में दिया है तो अवतल होगा, प्लस में देगा तो उत्तल। तो -4.0 D यानी डायप्टर जो सो -4 डायप्टर दिया गया है तो क्या हो जाएगा? अवतल। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, अवतल। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11, मटर में एक शुद्ध लंबे पौधे को जो सो बड़े टीटी से दर्शाया गया है। ठीक है, लंबे पौधे को बड़े टीटी से और छोटे पौधे को छोटे टीटी से को एक शुद्ध छोटे पौधे टीटी के साथ संकरनित किया जाता है। F2 पीढ़ी में शुद्ध लंबे पौधे और शुद्ध छोटे पौधे का अनुपात क्या होगा? तो 1:1 होता है, 1:1 होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए पूछा गया, एक वस्तु अवतल दर्पण के सामने जो है सो 20 सेंटीमीटर दूरी पर है, यानी यू कितना हो गया? यू जो है सो 20 सेंटीमीटर है दोस्तों, रखिए, जिसकी फोकस दूरी यानी एफ दे दिया गया है 25 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, एफ जो है सो 25 सेंटीमीटर है। तो वस्तु का आवर्धन यानी क्या निकालना है? एम इज इक्वल टू वाट? एम आप सभी को निकालना है। तो आप सभी जानते हैं एम का फॉर्मूला क्या होता है आवर्धन का? -v/u। क्या होता है दोस्तों? -v/u, ये होता है सूत्र। तो भी जो है सो हमारा प्रतिबिंब का दूरी जो है सो नहीं दिया गया है, तो सबसे पहले भी निकालना पड़ेगा। तो भी कैसे निकालेंगे? तो दर्पण सूत्र से। और आप सभी जानते हैं कि दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/f यानी 1/, फोकस दूरी बट्टे 1/v प्लस 1/u। ठीक है दोस्तों, ये होता है फोकस दूरी। तो चलिए इस जगह पर जो है सो मान को पुट करते हैं, रखते हैं। ठीक है, तो 1/f हो जाएगा दोस्तों, इज इक्वल टू 1/v। और अवतल लेंस में जो अवतल दर्पण में क्या होता है? सभी को जो सो माइनस में रखते हैं। तो 1/, क्या हो जाएगा? सॉरी, फोकस दूरी यहाँ पे दिया गया है, तो 1/, क्या हो जाएगा? -1/25 हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या? 1/v प्लस माइनस क्या हो जाएगा? 1/20 हो जाएगा, क्योंकि यू जो सो हमारा दिया गया है। तो -1/25, देखिए यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, और माइनस जब इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो प्लस 1/20 करते हैं दोस्तों, क्या बच गया? 1/v। दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो 25 चौके 100 यानी 4 × 1, तो क्या हो जाएगा? 4 - 4, 20 × 25 100 प्लस 5, यहाँ से 5 में 4 गया तो कितना बचा? 1/100 यानी 1/v इज इक्वल टू कितना आ गया? तो 1/100 आ गया। ठीक है दोस्तों, अब जो है सो वास्तु का आवर्धन हम निकाल सकते हैं, यानी v इज इक्वल टू बने तो v इज इक्वल टू कितना आ गया? 100। ठीक है दोस्तों, तो m इज इक्वल टू क्या होता है? m इज इक्वल टू बताएं -v/u होता है, -v/u होता है। ठीक है सर, तो v कितना आया? 100 आ गया। ठीक है दोस्तों, v जो है सो 100 आ गया। तो m इज इक्वल टू 100/-100 आया था ना, तो 100/, सॉरी -v, तो माइनस लग गया, v जो है सो 100 आ गया, और जो सो v/u, u कितना? 20 है। ठीक है, 20 है, तो 1 0 1 0, 2 × 2 2 25 10, तो m इज इक्वल टू कितना हो गया? -5, जो कि -5 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 13, खाद्य जाल के लिए निम्नलिखित में से क्या सत्य है? खाद्य जाल के लिए निम्नलिखित में से जो सो क्या सत्य है? तो देखिए, प्रत्येक स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा कम होती है, जो सो सही है। ऊर्जा विभिन्न स्तरों से होकर भी उत्तरोक्त गति करता है, ये भी सही है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी चला जाएगा, ए और बी दोनों। ठीक है दोस्तों, ए और बी
दोनों। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14, यदि किसी विशेष छोर से देखने पर परिनालिका में धारा की दिशा वामावर्त है, अगर वामावर्त है तो फिर क्या हो जाएगा, उत्तरी ध्रुव, वामावर्त उत्तरी ध्रुव। तो राइट आंसर ऑप्शन ये उत्तरी ध्रुव। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक सर्किट में विद्युत शक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं करता। यानी सूत्र जो है यहाँ पे दिया गया है विद्युत शक्ति का, और आप सभी जानते हैं कि विद्युत शक्ति P इज टू पावर इज इक्वल टू क्या होता है, VI होता है। ठीक है दोस्तों, और क्या होता है P इज इक्वल टू V² बाय R होता है, और फिर क्या होता है P इज इक्वल टू I² R होता है। ये अगर सूत्र इनमें से कोई जो सो सूत्र जो सो नहीं होगा, ठीक है, तो जो होगा सो व्यंजक प्रतिनिधित्व नहीं करता। देखिए P इज इक्वल टू VI जो सो पहला में दिया गया है, V² बट्टे R जो कि C नंबर में दिया गया है, और I² R जो है सो नहीं दिया गया, I² D नंबर में दिया गया है, और B नंबर का I² बट्टे R जो है सो कहीं पे पावर का सूत्र नहीं होता है विद्युत शक्ति का। ठीक है, तो इसके अनुसार क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 16, जलीय द्रव और लेंस के बीच का काला उद्घाटन क्या कहलाता है। तो जलीय द्रव और लेंस के बीच का काला उद्घाटन भाग जो होता है सो क्या कहलाता है, तो पुतली कहलाता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है द में, तो राइट आंसर ऑप्शन पुतली। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सी गैस, वसा और तेल युक्त खाद्य पदार्थों को जो सो लंबे समय तक संग्रहित करने के लिए किया जाता है। तो लंबे समय तक संग्रहित करने के लिए नाइट्रोजन गैस का प्रयोग करते हैं, तो जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, तो राइट आंसर ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, एक विद्युत जनरेटर परिवर्तित करता है। तो जनरेटर का बात हो रहा है दोस्तों, मोटर का नहीं, आप सभी ध्यान में रखिएगा। मोटर और जनरेटर, मोटर क्या करता है, मोटर जो होता है सो विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में बदलता है, जबकि जनरेटर इसके विपरीत आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, क्योंकि जनरेटर से आप सभी जानते हैं कि विद्युत हम सभी लेते हैं, यानी विद्युत ऊर्जा में बदलता है जनरेटर, जो कि आपका आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, तो यहाँ पे आंतरिक ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में नहीं हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो सो आपका डी में दिया गया राइट आंसर, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है, आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 19, सामान्य दृष्टि वाले एक युवा ठीक है, वयस्क के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर, न्यूनतम दूरी कितनी, 25 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखिए 25 मीटर दिया गया, तो ध्यान में रखिएगा सेंटीमीटर में होता है, कितना, 25 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, तो 25 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा, कोई जो 25 मीटर में टिक मत कर दीजिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर जो 20 में दिया गया, मानव आँख किसी वस्तु का प्रतिबिंब ये अपने किस जगह पर बनाती है। दोस्तों मानव का आँख जो सो किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जो सो किस भाग में बनता है, रेटिना, कॉर्निया, पुतली या फिर परितारिका, तो किस भाग में बनता है, तो रेटिना पर बनता है, तो राइट आंसर ऑप्शन ये रेटिना। और अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादक का उदाहरण नहीं, तो उत्पादक का उदाहरण कौन सा नहीं है, तो इनमें से घास हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन ये बिल्कुल सही हो जाएगा, घास। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 22, पौधे से परिपक्व पत्तियों और फलों का गिरना किसके कारण होता है, तो किसके कारण होता है दोस्तों, तो एब्सिक अम्ल के कारण होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 23, शरीर का वह भाग जो तंत्रिका तंत्र से भेजे गए निर्देशों पर प्रतिक्रिया करता है उसे प्रभावक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, प्रभावक। जो कि तंत्रिका तंत्र द्वारा जो भी संदेश भेजा जाता है, निर्देश भेजा जाता है, उस पर जो से प्रतिक्रिया करता है, तो उसे क्या बोलते हैं, प्रभावक। तो राइट आंसर ऑप्शन ये प्रभावक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 24, कौन सा रेफ्रिजरेटर वजन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार है, वजन परत के लिए जो सो हानिकारक है, तो आप सभी जानते हैं कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है सो वजन परत के लिए हानिकारक है, तो जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। रेफ्रिजरेटर कौन सा रेफ्रिजरेटर, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन वाला रेफ्रिजरेटर जो होता है सो वजन परत के लिए हानिकारक होता है दोस्तों। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन जल के साथ अधिक अभिक्रियाशील है, तो जल के साथ अधिक अभिक्रियाशील कौन सा है, सोडियम। ठीक है, सोडियम है, तो राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा,
सोडियम। और इसे जो सो यह सबसे मुलायम धातु है जिसे जो सो चाकू से आसानी से काट सकते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 26, CH3 CH2 CHO का नाम क्या है? तो CH3 CH2 CHO का पूरा नाम होता है प्रोपेनॉल, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रोपेनॉल। ठीक है दोस्तों। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 27, अभिक्रिया जो सो C6H12O6 प्लस 6O2 जब रिएक्शन करता है तो क्या बनता है? CO2, 6CO2 और 6H2O प्लस ऊर्जा। ठीक है, प्लस ऊर्जा मुक्त होता है, यानी ऊर्जा जो सो मुक्त होता है, यानी उष्मा छेपी, उष्मा उत्पन्न हो रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर, उष्मा छेपी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 28, एक न्यूरॉन के भीतर जो सूचना कैसे प्रभावित होता है? तो न्यूरॉन के अंदर सूचना कैसे प्रभावित होता है? तो आप सभी जानते हैं कि डेंड्राइट, उसके बाद कोशिका शरीर, फिर अक्ष तंतु, फिर तंत्रिका अंत होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 29, 3R में जो हमें दीर्घकालिक उपयोग के लिए प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण में मदद करेगा, वे हैं। तो 3R मीन्स क्या होता है? 3R मीन्स 3R मीन्स क्या होता है? रीड्यूस, रीयूज और फिर रिसाइकल। ठीक है, रीड्यूस जो प्रयोग कम करना, फिर से पुनः प्रयोग करना, और उसका जो पुनः निर्माण करके फिर उपयोग करना। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 29 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। कम करना, पुनर्चक्रण, फिर से बनाकर जो उपयोग करना, पुनः उपयोग करना। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 30, जो कि MCQ प्रश्न का अंतिम प्रश्न है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30, रंध्र छिद्र का खुलना और बंद होना इस पर निर्भर करता है। तो रंध्र छिद्र का जो खुलना या बंद होना किस पर निर्भर करता है? तो द्वार कोशिका पर निर्भर करता है। किस पर? द्वार कोशिका में जल। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, द्वार कोशिकाओं में जल। और अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव हो वीडियो, तो आप सभी अपने दोस्तों के पास वीडियो को जरूर से शेयर कर दीजिए, ताकि उन्हें भी पता चले कि जो MCQ साइंस का मॉडल पेपर सेट 1 JEK के द्वारा जो जारी किया गया था, उसका MCQ कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। फिर हम सभी जो सब्जेक्टिव प्रश्नों को भी देखने वाले हैं, और आप सभी को यहाँ से सेट भी प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों। तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, और टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर जो आप सभी का PDF अपलोड कर दिया जाता है दोस्तों वीडियो के बाद। तो आज की इस क्लास में इतना ही था दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।